हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो विज्ञान में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विज्ञान से जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो परीक्षा के ही दृष्टि से है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है। यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब क्या होता है। एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। यानी कहा जाए तो उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, फिर एक समान वेग से गिरता है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा का अलग होना किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो क्रीम में से दूध में से जो क्रीम हमने अलग करते हैं या वसा को अलग करते हैं तो किसके कारण होता है। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो अपकेंद्री बल के कारण होता है। अपकेंद्री बल के कारण ही क्रीम से या दूध से, क्रीम सेक्टर से जो होता है दूध में से वसा को अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। तो अगर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है देखा जाए तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। यानी कहा जाए तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो एम्पियर जो मापने की इकाई कौन सी है, तो इसको कहा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो विद्युत धारा को जो हम एम्पियर से ही मापते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एसआई यूनिट सत्य नहीं है। एसआई यूनिट जो होता है वो सत्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर का देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो दाब और डाइन जो है एसआई मात्रक में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर दोस्तों, उष्मा का जो इकाई है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो पहला हो जाएगा। यानी कहा जाए तो सेंटीग्रेड जो होता है उष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी अर्ग जूल जो है उष्मा की इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है। क्यूसेल से क्या मापा जाता है दोस्तों। एक क्यूसेल जो होता है एक यंत्र होता है, उससे हमने क्या मापते हैं। जैसे जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की बहाव, जल का मात्रा। तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा दोस्तों। यानी कहा जाए तो जल की बहाव को मापा जाता है। क्यूसेल से क्या मापा जाता है। जल की बहाव मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है। निम्नलिखित में से वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। निम्नलिखित में से अगर देखा जाए वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो एनीमोमीटर से ही वायु की गति को मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। जो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है वो किस यंत्र से मापी जाती है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ये हाइग्रोमीटर जो यंत्र होता है, इससे वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन में से
तो कौन सी राशि है जो सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका ऑप्शन में से जो सही राइट आंसर होगा हमारा वो तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो आयतन। आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है। इसका जो परिणाम और दिशा दोनों समान नहीं होते हैं, इसीलिए यह सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? हाँ दोस्तों, अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। तो अगर सदिश राशि कौन सा है तो अगर देखा जाए ऑप्शन में से तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो विस्थापन। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिणाम जो होता है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी मालूम होती है, इसीलिए इसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे एक यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? अगर इसका देखा जाए इसका क्या कारण है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो उसका जो उसका जड़त्व होता है दोस्तों वो स्थिर रहता है, यानी इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसका जड़त्व क्या होता है? स्थिर रहता है, एक स्थिर अवस्था में होता है, जिससे वह ट्रेन के चलने से पीछे की ओर झुक जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जो है वो सभी लोग आप लोग जानते हो कि उसके अच्छी तरह से कि कौन से वैज्ञानिक जो सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन करते हुए कहा था, यानी इसका राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? लकड़ी व मोम के समान आकार के टुकड़े समान ऊंचाई से पृथ्वी की सतह पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, लकड़ी और मोम, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े समान ऊंचाई से गिराया जाए तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर कौन पहुंचेगा? तो इसका राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाए तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे, क्योंकि वह एक समान आकार के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अंतरिक्ष में यात्री होते हैं वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है गुरुत्व नहीं होता है, वहाँ पर जो है अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन एग्जाम के तौर पर आने वाले दोस्तों कराए हमने, और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और कमेंट में बताइए दोस्तों हम कहाँ से हैं, यानी आप लोग कहाँ से हो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।